जरा सोचिए, एक वीरान पहाड़ी पर बस एक पत्थर का सिंहासन अकेला खड़ा है और इसके चारों तरफ एक पूरे के पूरे किले की कहानी दफन है। आज हम किश्तवाड़ के इसी रहस्यमयी सिंहासन के पीछे की कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा किला जो अब बस यादों में जिंदा है, लेकिन उसका सिंहासन आज भी उस गुजरे जमाने की गवाही दे रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पूरे किले में से सिर्फ ये सिंहासन ही क्यों बच गया? ऐसा कैसे हुआ? इसकी कहानी क्या है? तो चलिए इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए सबसे पहले चलते हैं उसी पहाड़ी पर जहां ये सिंहासन आज भी मौजूद है, जिसे लोग किला किश्तवाड़ के नाम से जानते हैं। आज की तारीख में अगर कोई उस पहाड़ी पर पहुंचे तो उसे कोई आलीशान किला नहीं मिलने वाला। दीवारें, महल, सब कुछ जैसे वक्त में खो गया है। उस सन्नाटे और वीराने में जो चीज बची है वो है बस एक राजा का पत्थर का सिंहासन। और हां, ये कोई सोने चांदी से जड़ा सिंहासन नहीं है, और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। ये बना है सादे पत्थर से। ऊपर की तरफ एक पत्थर की पटिया है, करीब 15 सेंटीमीटर मोटी, और ये टिकी है हरे रंग के 4 छोटे छोटे खंभों पर, जिनकी ऊंचाई बस 42 सेंटीमीटर है। बस यही वो सिंहासन है जो न जाने कितनी सदियों से उस पहाड़ी पर अकेला खड़ा है, हर मौसम का सामना करते हुए। तो ये सिंहासन एक तरह से एक टाइम मशीन जैसा है। ये हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया दिखाता है। एक तरफ है 1821 से पहले का जमाना, जब ये जगह एक ताकतवर राज्य का धड़कता हुआ दिल हुआ करती थी, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, जहां बस खामोशी है और ये अकेला सिंहासन। तो सवाल उठता है कि भाई ये किला था किसका और इसकी इतनी अहमियत क्यों थी? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उस खोए हुए साम्राज्य की गूंज को सुनने की कोशिश करते हैं। इस शानदार किले और महल को बनवाया था राजा कैहान पॉल ने। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब किश्तवाड़ किसी के अधीन नहीं था, एक पूरी तरह से आजाद, एक संप्रभु राज्य था। और ये किला उनकी ताकत और उनकी शान की जीती जागती निशानी था। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसा वक्त जब ये सिंहासन सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पावर का सेंटर था। जब इस पहाड़ी पर आज जैसा सन्नाटा नहीं, बल्कि दरबारियों की, सैनिकों की, आम लोगों की चहल पहल से जिंदगी धड़कती थी। राज्य का हर बड़ा फैसला यहीं से, इसी सिंहासन से लिया जाता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। इतिहास में हर कहानी एक जैसी नहीं रहती। इस महान किले की कहानी में भी वो दिन आया जब इसकी दीवारें हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गईं। वो साल था 1821। एक ऐसी तारीख जो किश्तवाड़ और इस किले के इतिहास में एक दुखद मोड़ बनकर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हुआ ये कि महाराजा गुलाब सिंह की सेना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया, और इसके साथ ही किश्तवाड़ की आज़ादी का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। नई सत्ता ने पुरानी हुकूमत की सबसे बड़ी निशानी, इस किले को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। तो जब सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया तो फिर पीछे बचा क्या? देखिए, विरासत सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों में ही नहीं होती। कभी कभी वो एक अकेले पत्थर में, और कभी कभी किसी नाम में भी जिंदा रह जाती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक तरफ एक शाही किला और एक आजाद राज्य, ये खो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो बचा है वो भी कोई कम नहीं है। बचा है एक पत्थर का सिंहासन जो उस दौर का गवाह है, और बचा है एक नाम जो अपने आप में पूरा इतिहास समेटे हुए है। और यहीं से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसा कि कहा, नाम में भी इतिहास है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जो नाम है किश्तवाड़, ये खुद अपने आप में एक सुराग, एक क्लू कैसे है? माना जाता है कि किश्तवाड़ शब्द संस्कृत से आया है, और इसका मतलब है 13 किलों की जगह। जी हां, 13 किले। जरा सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 13 किले। ये नाम ही इस बात का सबूत है कि ये इलाका रणनीतिक तौर पर कितना ज्यादा अहम रहा होगा। तो देखा आपने, इतिहास सिर्फ पत्थरों में ही नहीं बल्कि शब्दों में भी सांस लेता है। किश्तवाड़ का नाम ये खुद एक जीता जागता ऐतिहासिक अवशेष है। एक ऐसा नाम जो हमें उस दौर की याद दिलाता है जब यहाँ किलों और ताकत का राज था। किश्तवाड़ का ये अकेला सिंहासन जाते जाते हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमारे आसपास न जाने कितने ही ऐसे खंडहर और निशान बिखरे पड़े हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए तो सही, ऐसी और कितनी महान कहानियां हैं जो इन खंडहरों में दफन हैं और बस हमारी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।